उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा। चैप्टर नंबर 12 थ्योरम फर्स्ट और फोर्थ बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में किए है। आज हम रिव्यू 12 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इफ ट्राइंगल ए बी सी, बेटा ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी इज इक्विलेटरल। बेटा इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड लेंथ क्या हो बेटा इक्वल हो। उसके बाद बेटा और उसके जो एंगल होंगे वो बेटा क्या होंगे इक्विलेटरल में इक्वल होंगे। तो एक एमसीक्यू भी है बेटा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इस पूरे ट्राइंगल का जो सम है यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको हम जब सम करते हैं बेटा वो क्या आता है 180 डिग्री। एंगल कितने इस ट्राइंगल में 3 है। आप इनका जो सम है 180 डिग्री, इसको 3 पे डिवाइड करें तो ईच एंगल हमारे पास 60 डिग्री आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ईच जो एंगल होगा इक्वेटर की बात हुई है, तो ईच एंगल जो होगा बेटा वो 60 डिग्री होगा। यानी एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है, एंगल सी भी क्या है बेटा 60 डिग्री। उसके बाद देखिए बेटा AED इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए के ऊपर बाइसेक्ट किया है उसने, ठीक है बेटा, जिसको नाम ए और डी कहते हैं। बाइसेक्शन हुई है। बाइसेक्शन का मतलब क्या है, इन एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो हमें जो फाइंड करना है बेटा वो x है और y है और z है। तो हम लिखते हैं बेटा मेजरमेंट एंगल B। अब बेटा मेजरमेंट एंगल B ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो किसके इक्वल है बेटा 60 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल B बेटा वो क्या है z। एंगल बी की जगह हम क्या लिखेंगे CD इज इक्वल टू 60 डिग्री। जी हमने बेटा Z की वैल्यूज फाइंड कर ली। फिर से देखिए बेटा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मैंने बताया है ये 60 डिग्री लिखा है बेटा। क्यों लिखा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है बेटा। इक्विलेटरल की बात हुई है तो ईच एंगल जो होगा जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल उसको 180 को 3 पे डिवाइड करें तो ईच एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो एंगल ए बी सी हमारे पास क्या है बेटा 60 डिग्री। तो मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑलरेडी बताया हुआ है। और मेजरमेंट एंगल बी क्या है वो z डिग्री है, तो z डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद बेटा हमने z तो फाइंड कर लिया, x और y फाइंड करना है। x और y ये है बेटा, लेकिन एंगल a है, एंगल a के ऊपर क्या हो रहा है बेटा बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस एंगल के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है बेटा। इस बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्शन है, यानी कि ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल हाफ मेजरमेंट एंगल ए बेटा हाफ, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। तो बेटा देखिए हाफ मेजरमेंट एंगल ए, अब मेजरमेंट एंगल क्या है ये बेटा वो 60 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। तो बेटा देखिए 2 1 2 3 और 0 तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 30 डिग्री, बिकॉज एंगल ए जो हमने इक्वेटर का है बेटा, तो एंगल ए ईच एंगल हमारा क्या बोला था बेटा 60, यानी कि एंगल जो ए है वो 60 है, लेकिन ये हमने बाइसेक्शन करा है, बाइसेक्ट किया है। इट मींस 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया है। जब एंगल ए 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होता है तो इट मींस ये एंगल ए 60 है, तो हाफ इसका क्या बनेगा 60 का हाफ क्या होगा बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री x का होगा और 30 डिग्री क्या होगा y। इसलिए आज से मैंने इसको लिखा है बेटा हाफ मेजरमेंट एंगल ए
इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। हाफ मेजरमेंट एंगल ए क्या है बेटा आपके सामने है, उसकी वैल्यू 60 डिग्री वो लिखी इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। या आपकी मर्जी है बेटा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों एंगल का ले बेटा सम, ठीक है ना। इसको हम यूं भी कर सकते हैं बेटा, इन दोनों का बेटा सम। अब इस एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, इसका जब हम सम लेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू बेटा एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा जो x डिग्री है वो 30 की डिग्री के इक्वल है और जो y है वो 30 डिग्री। ये भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बेटा ये चीज, ये एंगल भी हमारे पास क्या है 60 है, तो यहाँ पर बाइसेक्शन पड़े, बाइसेक्ट यानी कि हमने टू इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। इट मींस x का भी हाफ y का भी हाफ, यानी कि अगर ये 60 है तो हाफ यानी कि ये 30 बनेगा x और y का बनेगा 30, तो हम इसका सम भी लिख सकते हैं, वो 60 की है। इट मींस यानी x क्या होगा 30 होगा, y क्या होगा 30, ये भी लिख सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, वो हमारे पास देखिए ट्रायंगल LMO एंड ट्रायंगल LNO आर कॉन्ग्रुएंट देन फाइंड x एंड y। दो ट्रायंगल्स है बेटा हमारे पास LNO और दूसरी क्या है बेटा हमारे पास LMO, यानी कि दो ट्रायंगल्स, एक LMO दूसरी ट्रायंगल्स क्या है LNO। ये आपस में क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल तो इसके क्रॉसपोंडिंग साइड और एंगल्स क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो आप देखिए ये साइड LM, इसके अपोजिट एंड इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, अपोजिट साइड इसके क्या बनेगी ये है बेटा LM, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज LM हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज वो क्या है बेटा LM, ये आपस में क्या है इक्वल है। तो हम इसको लिखते हैं बेटा मेजरमेंट LM इज इक्वल टू मेजरमेंट LN। तो देखिए बेटा मेजरमेंट LM की वैल्यू, मेजरमेंट LM क्या दिया हुआ बेटा 2x प्लस 6, मेजरमेंट LN 18 दिया हुआ बेटा। इसमें हमने x फाइंड करना है बेटा। अब 2x ये प्लस 6 है बेटा इक्वल किसका है 18 माइनस क्या हो जाएगा 6, 2x इज इक्वल 18 में से माइनस 6 कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा 12। हमें x चाहिए तो x के साथ क्या है 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 12 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल किस तरफ आगे बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई बेटा 6। फिर से देखिए बेटा ट्रायंगल LMO एंड ट्रायंगल LNO आर कॉन्ग्रुएंट। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके क्रॉसपोंडिंग साइड एंगल क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो ये LM है इस ट्रायंगल का बेटा LM इसका हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, इस ट्रायंगल का LN ये हाइपोटेन्यूज, इनको बेटा क्या लिखते हैं इक्वल लिखे हैं, क्या लिखे हैं मेजरमेंट LM इज इक्वल टू मेजरमेंट LM हमारे पास क्या है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू LN क्या है बेटा हमारे पास 18, 2x ये प्लस 6 था इक्वल इस तरह में बेटा माइनस हो गया 18 माइनस 6 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। हमें x चाहिए बेटा तो हम ये 2 क्या होगा मल्टीप्लाई इक्वल इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड 2 1 जा 2 6 जा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली बेटा, अब हमने वैल्यूज m की फाइंड करनी है। तो बेटा देखिए ये साइड इस ट्रायंगल की बेस MO और इस ट्रायंगल की बेस N ये क्या है आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट MO इज इक्वल टू मेजरमेंट
ओ है। इस ट्रायंगल के बेटा बेस और इस ट्रायंगल के बेस ये आपस में क्या है बेटा, मैंने लिखा है इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा हुआ है ट्रायंगल एल एंड ओ और ट्रायंगल एल एंड ओ ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड है, एंगल है, वो क्या है बेटा, इक्वल है। तो बेटा मेजरमेंट एम ओ, अब मेजरमेंट एम ओ आपको क्या नजर आ रहा है, एम, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, एम इज इक्वल टू ओ एम की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ओ एम की जगह लिखेंगे वैल्यूज दी हुई है 12। तो हमारे पास n की वैल्यूज क्या आ गया बेटा 12। हमने x भी फाइंड कर लिया बेटा, m भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। कुछ मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं, ठीक है बेटा, जो इस चैप्टर के अंदर हम यूज कर चुके हैं, थ्योरम्स के अंदर यूज कर चुके हैं। तो मैं लिखता हूँ बेटा फर्स्ट एमसीक्यूज, क्रॉसपोंडेंस। बेटा वो एमसीक्यूज पूछते हैं कि क्रॉसपोंडेंस का सिंबल बनाएं। तो क्रॉसपोंडेंस का सिंबल बेटा देख लें, डबल, एक लाइन है, ठीक है, लेकिन एरो कितने हैं बेटा, डबल। इसको मजीद देख लें बेटा, ये क्या है, क्रॉसपोंडेंस का सिंबल बेटा। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, हाँ जी क्रॉसपोंडेंस का सिंबल बताएं। तो आपने याद रखना है, ठीक है, लाइन है लेकिन डबल एरो। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बेटा, रे। अब रे का सिंबल क्या होता है बेटा, जिसमें सिंगल एरो, जिसमें बेटा सिंगल एरो, वो क्या है हमारी रे। हर एमसीक्यूज बेटा डिस्कस करते हैं। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का बेटा सिंबल है, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जो हम थ्योरम्स के अंदर भी यूज कर चुके हैं बेटा। नंबर 4, परपेंडिकुलर। इसका सिंबल क्या होगा बेटा, इसका सिंबल ये है। ये आप एमसीक्यूज पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, एमसीक्यूज पूछते भी हैं कि परपेंडिकुलर का सिंबल बताएं, तो ये आपने याद रखना है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है, इसको मैं सिंबल में लिखूं। पैरेलल, हाँ जी पैरेलल का सिंबल बताएं बेटा, ये भी आप याद रखेंगे, ये पैरेलल का सिंबल है। उसके बाद बेटा 6 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम। एमसीक्यूज पूछेंगे जी पैरेललोग्राम का सिंबल बताएं बेटा, तो वो भी आप याद रखेंगे, ये पैरेललोग्राम का बेटा सिंबल है। नेक्स्ट बेटा 7 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल बताएं बेटा, ये सिंबल है ट्रायंगल का बेटा। बेसिक इस चैप्टर के अंदर जो हमने थ्योरम्स के अंदर यूज किए, तो बच्चों आप यही मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, जहां वो क्रॉसपोंडेंस कहता है आप रे लिख देते हैं, जहां वो रे कहता है आप क्रॉसपोंडेंस लिख देते हैं। तो ये कुछ बेसिक थी सैम्पल मैथमेटिक्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया बेटा, और कुछ भी हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है बेटा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक एमसीक्यू बेटा, अब एक एमसीक्यूज में क्या लिखूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट।
इस चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर का नाम ही यही है बेटा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस कॉम्पोनेंट सिंबल क्या होगा बेटा, ये कॉम्पोनेंट का बेटा सिंबल है। तो ये चीजें बेटा आपने याद रखनी है। और भी बहुत सारे सिंबल है मैथमेटिक्स बेटा। एंगल, एंगल का सिंबल क्या है बेटा, ये एंगल का सिंबल। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछते रहते हैं बेटा, तो ये चीजें आपने माइंड रखनी है। तो बेटा देखिए 2 रेशियो अपर की तरफ डॉट लगा रहा हूं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, therefore कहते हैं। टू डॉट्स है, लोअर की तरफ एक पॉइंट लगाता हूं बेटा, इसको हम कहते हैं बिकॉज। और बेटा मैथमेटिकल सिंबल है बेटा, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हमने यूज की हैं और ये हमें लिखना होगा, ये और याद में रखना होगा कि डिफरेंट बोर्ड में एग्जाम में यानी कि हमसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिन एंगल का सिंबल बताएं, तो ये है बेटा देयरफॉर का सिंबल ये है, ये बिकॉज का है, ये कॉम्पोनेंट का सिंबल बेटा। तो आज मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं बेटा। मजीद एक दो मैं लेक्चर को आपको रिवाइज करा देता हूँ बेटा। तो रिव्यू 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें ऑल साइड लेंथ क्या हो बेटा इक्वल, और एंगल भी यानी कि ट्राइंगल का क्या हो बेटा इक्वल। तो आप देखिए बेटा, तो हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है बेटा। तो ये इक्विलेटर की बात की है, जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 है, तो एंगल ट्राइंगल में कितने होते हैं बेटा, 3 एंगल होते हैं। तो 180 को 3 पे डिवाइड करें तो ईच एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री, इक्विलेटर है। तो इसलिए मैंने लिखा है बेटा ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल A बेटा, ये एंगल A कंप्लीट, ये एंगल B, ये एंगल C, ये क्या है 60। अब इनको ऐड करें 60 प्लस 60 प्लस 60, तो ये क्या हो जाता है बेटा 180 सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा फिर मैंने क्या लिखा है, मेजरमेंट एंगल B, मेजरमेंट एंगल B ऑलरेडी हमने कहा हुआ वो 60 डिग्री की है। तो मेजरमेंट एंगल B की जगह क्या नजर आ रहा है 60 डिग्री और 60 डिग्री। उसके बाद बेटा हमें क्या फाइंड करना है, x डिग्री और y डिग्री, z डिग्री हमने फाइंड कर लिया। x डिग्री y डिग्री कहां है, जो एंगल A के ऊपर है। अब एंगल A के ऊपर, तो बेटा हमारे पास देखें एंगल A, अब एंगल A है हमारे पास, ठीक है। ये जो एंगल A है इसके ऊपर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो एंगल A हमारे पास वैल्यूज क्या है 60 डिग्री, जो हम बाइसेक्शन करते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इट मींस यहां पर जो x डिग्री है y डिग्री है, एंगल ये 60 है तो इसका जो हाफ बनेगा x यानी कि x 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो मैंने इसको इस तरह लिखा है, देखिए हाफ मेजरमेंट एंगल A, हाफ मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। हाफ मेजरमेंट एंगल A क्या है बेटा 60 है, वो वैल्यू लिखिए इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू y। तो उसके बाद बेटा 2 1s है, 2 3s है 0 बेटा। तो हमारे पास x डिग्री y डिग्री क्या है 30। उसके बाद मैंने इसका ही बताया कि अगर आप दूसरा इसका क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होती, ये चीज क्लियर करना है, इस एंगल का बेटा एंगल A का जो सम है जी, इस एंगल A का सम जो है बेटा वो 60 डिग्री है। तो मैंने लिखा x डिग्री प्लस y डिग्री 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था बेटा ट्रायंगल LMO, ट्रायंगल LMO, ठीक है बेटा। यार इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इसकी क्रॉस पॉइंट साइड एंगल्स क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, मेजरमेंट LM जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज LM है, इसको आपस में क्या है इक्वल रख रहे हैं। LM इज इक्वल टू LM की वैल्यूज क्या है 2x + 6, LM की वैल्यूज क्या है 18 + 6 है, इधर नहीं आएगा -6 हो गया। 2x इक्वल क्या है 18 - 6 क्या आ गया, हमें x की जगह 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 1 है 2 6 है 12, x इक्वल क्या आ गया 6।
उसके बाद देखिए बेटा हमें एम फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एम ओ, ये बेस है इस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की ये बेस आपस में क्या रखा है, इक्वल रखा है, तो मेजरमेंट एम ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम, एम एम ओ कि इसकी वैल्यूज क्या है, एम है, ओ एम की वैल्यूज क्या है, तो एम की वैल्यूज आपको रखा है, कुछ इस चैप्टर में एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है बेटा। तो मैथमेटिक्स सैंपल भी कहते हैं, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री जो होता है बेटा उसके अंदर भी कुछ चीजें सैंपल्स यूज होते हैं वो भी बताएंगे। क्रॉसपोंडेंस, अब ये क्रॉसपोंडेंस से आपसे कुछ पूछेंगे तो आपने सैंपल माइंड में रखना है, डबल है, रे होगा तो सिंगल है, और लाइन स्टडी में वो सिंपल है लाइन, परपेंडिकुलर है बेटा तो ये इसका सैंपल है, ये भी आपने याद रखना है, पैरेलल है, ये पैरेलल का सैंपल है बेटा, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का सैंपल है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का सैंपल है, और ये कॉम्पोनेंट है बेटा, ये कॉम्पोनेंट का सैंपल, एंगल का सैंपल है बेटा, ये बेटा हमारे पास देयरफॉर, और ये हमारे पास सैंपल है बिकॉज़। तो बेटा आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किए है, ठीक है, रिव्यू 12 की है, इसके ऊपर आप बेटा फोकस करें और अपना टाइम कीमती बनाएं, मेहनत करें, जो इशू आपको बेटा मैथमेटिक्स में जो मैं लेक्चर लेता हूँ आप वो उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।